प्यारे विद्यार्थियों, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा मल्टीपल स्टेजेस में होती है। अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसके बाद भी कुछ ऐसी क्राइटेरिया हैं जिससे आपको फुलफिल करना होगा, उसे पूर्ण करना होगा, तभी आप ग्रुप डी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी की जानकारी देने के लिए मैं अभी हाजिर हुआ हूं। तो अगले कुछ मिनट तक आप इसे बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आपके बहुत काम की ये वीडियो होगी। अगर आप बात करें कि जब ग्रुप डी का परीक्षा आप देते हैं तो उसके क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर है, प्रोसेस है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि आपका एक परीक्षा होगा, कंप्यूटर पे बैठकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर एक सवाल के 4 ऑप्शन और एक सवाल पे आपको मिलेंगे 1 नंबर। गलती पर 1/3 नंबर जो है वो कट जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा है। और सवाल जो होंगे वो आपको 100 पूछे जाएंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं। 30 सवाल यहाँ पर रीजनिंग के होंगे, इसके अलावा 30 सवाल आपको यहाँ पर मैथ्स के होंगे। बाकी के जो 40 सवाल बचते हैं वो करंट अफेयर्स, जीके जीएस से मिला जुला के होते हैं। तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। और यही बोला गया है कि ऑनलाइन रिटन टेस्ट होता है जिसमें मैथ की नॉलेज, रीजनिंग की नॉलेज, जनरल साइंस की नॉलेज और करंट अफेयर्स की नॉलेज चेक की जाएगी। इसे आप लोगों को क्वालिफाई करना होगा। और उसका क्राइटेरिया क्या है कि जो आरआरबीज हैं, हर आरआरबी का अपना अपना कट ऑफ होता है। जैसे प्रयागराज का कुछ और कट ऑफ आएगा, गुवाहाटी का कुछ और कट ऑफ आएगा, हो सकता है कि आप चले जाइए इधर कोलकाता का तो कुछ और कट ऑफ आ जाएगा, उधर सिकंदराबाद का कुछ और कट ऑफ आ रहा है, मुंबई का कुछ और कट ऑफ है। तो वो हर एक कट ऑफ को आपको क्या करना पड़ेगा, जिस जिस जोन से अप्लाई करेंगे वो जो आरआरबी सेट करेगी कट ऑफ। और वो ऑब्वियसली आरआरबी तभी सेट करती है जैसे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उसमें। मतलब उस स्टूडेंट की पूरी भीड़ ने कितना अच्छा उस टेस्ट को दिया है, इसी पर ये डिपेंड होता है। तो कट ऑफ जब सेट होगा तो उसे क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। तो कट ऑफ आपको जो सेट किया गया है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। किसका? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। ये जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाता है। इसमें इफिशियंसी और स्टैंडर्ड का मतलब हुआ, इफिशियंसी का मतलब होता है स्टेमिना, फिजिकली आप कितने फिट हैं, बिल्ड आपका कितना फिट है। और जहां स्टैंडर्ड की बात होती है वहां आपके बॉडी की बिल्ड की बात होती है, शरीर के बनावट की बात होती है। जैसे आपकी हाइट हो गई, आपका चेस्ट अगर लड़के हैं तो फुला के कितना, बिना फुलाए के, तो ये सब चीजें एक स्टैंडर्ड मानक होता है शरीर का, तो वो है। तो फिजिकल फिटनेस जो होगा जिसमें आपके स्ट्रेंथ और एंडोरेंस, मतलब वही कैपेबिलिटी आपकी कितनी है उसकी जांच की जाती है, जिसमें आपको रनिंग, वेट लिफ्टिंग जैसे कुछ टास्क दिए हुए समय के अंदर परफॉर्म करने होंगे। अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा होता है स्टैंडर्ड, मतलब आपके शरीर का बनावट, जिसमें वो आपकी हाइट, आपका वेट, आपका चेस्ट मेजरमेंट अगर आप मेल हैं तो किया जाता है। अगर आपने सारे वो मिनिमम क्राइटेरिया जो हैं उसको फुलफिल किया तो आपका ये टेस्ट भी पास हो जाता है। तो एंडोरेंस मतलब हो गया आपका स्टेमिना, यानी कि एफिशिएंसी, हाइट, वेट, चेस्ट एक्सपेंशन, ये हो गया आपकी स्टैंडर्ड्स, मतलब शरीर की बनावट। ये जब दोनों आप क्वालिफाई करते हो तो फिर होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, चौथा स्टेज, जिसमें आपको हर तरीके से मेडिकली फिट होना चाहिए। मतलब अगर आप एक मेडिकली फिट कैंडिडेट की तरह आए हैं तो आप पूर्ण रूप से फिट होने चाहिए। जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनका अपना सर्टिफिकेट होता है, उस हिसाब से उनकी फिटनेस स्टैंडर्ड होती है। लेकिन अगर आप एक कैंडिडेट जिसमें कोई फिजिकली डिसेबिलिटी नहीं है तो उसे हर तरीके से फिट होना पड़ेगा। तो वो स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा आपको। वो सारी चीजें अगर आप पास कर जाते हैं, जैसे कि विजन का टेस्ट, सुनने का यानी हियरिंग का टेस्ट, और जनरल हेल्थ चेकअप यानी बॉडी में जैसे लीवर आपका फंक्शन प्रॉपर करता है कि नहीं, किडनी हो गया प्रॉपर फंक्शन करता है कि नहीं, आपका हार्ट प्रॉपर फंक्शन करता है कि नहीं, ये सब ब्लड सारे टेस्ट होते हैं जो सीबीसी, ये सारे चेक होते हैं वहां पर, वो पूरी एक रिपोर्ट बनती है। तो ये सारा मेडिकल एग्जामिनेशन जब आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर होता है आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
जिसमें आपके जो ओरिजिनल और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पर वेरीफाई किए जाते हैं, जैसे सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड पास द वेरिफिकेशन प्रोसेस। जैसे अगर 10वीं पास पे आपने अप्लाई किया है तो 10th का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जांच की जाएंगी और वहां कोई त्रुटि पाई गई तो आप यकीन मानिए इन चारों में भी अगर आप उत्तीर्ण हुए होंगे तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी परीक्षा में, केवल ग्रुप डी नहीं, किसी भी परीक्षा में। इसलिए इससे आप मजबूत रहिए। ये तो आप समय के साथ मजबूत कर लेंगे क्योंकि यहां लगता है समय, ये तुरंत नहीं हो पाएगा। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो ग्रुप डी के लिए चाहिए, वो आज से और अभी से आप तैयार कर लीजिए ताकि समय रहते आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर ना हो पाए। इसके बाद आता है फाइनल मेरिट लिस्ट और अपॉइंटमेंट। अब ये कैसे होता है, तो जो भी कैंडिडेट इन सभी स्टेजेस को पार करते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है सीबीटी के स्कोर पर, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पीईटी यानी जो इफिशिएंसी टेस्ट है उसको क्वालिफाई करने पर, और मेडिकल फिटनेस को क्वालिफाई करने पर। तो ये जब आप सब क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका लास्ट में हो जाता है सिलेक्शन ग्रुप डी की परीक्षा में। तो ये है इसका प्रोसेस। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से ये पूरी नॉलेज आ गई होगी कि अब कैसे ग्रुप डी में आगे आपको बढ़ना है। ऐसे और वीडियोस के लिए लगातार बने रहिए केजीएस रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।